नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज हम बात करेंगे गोरखपुर की। गोरखपुर यानी बाबा गोरखनाथ की धरती, गोरखपुर यानी धार्मिक पुस्तकों के केंद्र, गीता प्रेस का शहर। गोरखपुर आजादी के आंदोलन के दौरान भी चर्चा में रहा था। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी की भी कर्म भूमि रही है। वहीं गोरखपुर आज योगी के विकास पथ पर रफ्तार से दौड़ रहा है। गोरखपुर लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। हजारों करोड़ के बजट और नई नई योजना से नगर निगम लगातार उपलब्धि दर्ज करा रहा है। रानीडीहा और ट्रांसपोर्ट नगर में अत्याधुनिक जोनल कार्यालयों का निर्माण हो या टाउन हॉल में संग्रहालय, डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट जिम की स्थापना, या फिर शहर में सीसीटीवी सर्वेलेंस, डिजिटल मॉनिटरिंग, स्मार्ट पार्क्स, हाईटेक सोलर लाइटनिंग, ये सभी सुविधा शहर की तस्वीर बदल रही हैं, विकास की एक नई कहानी लिख रही है। गोरखपुर नगर की सभी पारंपरिक कूड़ा पड़ावों को समाप्त कर उनके स्थान पर गार्बेज ट्रांसफर स्टेशंस की स्थापना की गई है। यह कार्य स्वच्छता और कचरा प्रबंधन में वैज्ञानिक बदलाव का प्रतीक है। शहर की सफाई हो या फिर हाईवे के जाल, सब कुछ गोरखपुर की बदलते शहर की दास्तां बयां कर रहा है। पिछले कुछ सालों में कैसे विकास के पथ पर रफ्तार भरते हुए गोरखपुर का कायाकल्प हुआ है, ये जानने के लिए हमारी इंडिया न्यूज की टीम गोरखपुर पहुंची और आप तक बदलते गोरखपुर की तस्वीर पहुंचाने की कोशिश की है। देखिए हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। बाबा गोरक्षनाथ की नगरी गोरखपुर में भौतिक और पर्यटन क्षेत्र के तौर पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया जब रामगढ़ ताल के विकास को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सपना देखा और फिर इसे पूरा करने के लिए अपनी फ्लैगशिप योजनाओं में जगह दी। साथ ही साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर विकास कार्य हुए और इसको एक बड़े पर्यटन क्षेत्र के तौर पर तब्दील किया गया। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये खूबसूरत नज़ारा है रामगढ़ ताल का, जो किसी विदेशी सिनेमा के स्पॉट से कम नहीं लग रहा है। अक्सर फिल्मों में ऐसी तस्वीरें हम देखते हैं, लेकिन ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की जो फ्लैगशिप योजना थी। इसकी एक पौराणिक महत्वता भी है और प्राचीनतम समय से ही रामगढ़ ताल को लेकर कई सारी बातें हैं और इन सारी बातों को और पर्यटन से जोड़कर और विकास को जोड़कर रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे पूरा कर दिखाया। और देखिए किस तरह की तस्वीरें। और आज के दिन की बात करें तो बड़े पैमाने पर जो कोई भी गोरखपुर आता है वो यहाँ ज़रूर आता है। तो कितना विकास हुआ, कितना बदलाव हुआ, यहाँ पर कुछ जेनजीज हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछेंगे। जी, कैसा महसूस करते हैं आप लोग, गोरखपुर के रहने वाले, पहले में और अब में रामगढ़ ताल की तस्वीर कितनी बदली? सर देखिए, जब हम तो अभी मतलब 30 साल के हैं, तो अभी तक का हम जहाँ तक देख पाए हैं कि पहले यहाँ पे इतनी जो डेवलपमेंट आपको दिख रही है, यहाँ पे ये जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं या फिर जितने क्रिएशन आपको दिख रहे हैं, पहले खाली एक सड़क थी, एक रोड थी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस समय से जो है इस कार्य को करने में लगे हैं। पहले यहाँ पे ये यहाँ से लेके जो 2.0 का नाम दिया गया है हमारा, ये आपका चिड़ियाघर के पास में है, जो अभी नया जो है ओपन हुआ है और काफ़ी अच्छा है, इससे भी ज़्यादा बेहतरीन उन्होंने बनाया है। तो सर महज सिर्फ हम तारामंडल की बात नहीं करेंगे कि आप बदलाव आप यहाँ देख रहे हैं, जगह जगह पर बदलाव है। सड़कों का निर्माण हुआ, आज यहाँ छात्र संघ चौराहा, चाहे यहाँ पे आप हिंदी बाज़ार की बात करें जो पहले उर्दू बाज़ार था। तो धर्म को लेके देखा जाए, चाहे विकास को लेके देखा जाए, सर बदलाव हर क्षेत्र में है और काफ़ी अच्छे तरीके से बदलाव है। और इसका बहुत बड़ा असर जो है यहाँ गोरखपुर के लोगों में दिखा है। जो पहले लोग यहाँ डरते थे कि आज ये गोरखपुर है, और कूड़ा घाट जो हमारा गिरधरगंज मार्केट था वहाँ पे लोग रात में 9 बजे तक जाने में डरते थे, आज ये है कि रात में 12 बजे तक हमारे गोरखपुर में लोग खुलेआम, चाहे लड़की हो, बहू बेटियाँ हों, बड़े आराम से घूमती हैं। सर सुरक्षा की अनुभूति के साथ साथ विकास बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छे तरीके से विकास हुआ है। क्या कहते हैं सर, किस तरह से रामगढ़ ताल की तस्वीर बदली? आप लोग मॉर्निंग वॉक करने आते रहे सालों से, मुख्यमंत्री के तौर पर जब उन्होंने कार्यभार संभाला उसके बाद इसको लेकर अपनी फ्लैगशिप योजना बनाई और फिर किस तरह से हम खुद भी देख रहे हैं, बहुत विहंगम नज़ारा है। हाँ, विहंगम नज़ारा है, बहुत अच्छा नज़ारा है इस समय। और रामगढ़ ताल की सूरत एकदम बदल चुकी है। पहले रामगढ़ ताल की सूरत एकदम ख़राब थी और आज स्थिति बद से बहुत अच्छी हो गई है।
और योगी जी के विकास कार्यक्रम में एक एक कार्यक्रम अच्छे अच्छे होते जा रहे हैं और आज तारामंडल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और क्या लगता है और क्या डेवलपमेंट हुआ? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो गीडा में भी कोका कोला और कई सारी इंडस्ट्री। हाँ, गीडा एक औद्योगिक क्षेत्र बन चुका है। इससे जो है गोरखपुर का विकास चरम पे हो जाएगा। गीडा की वजह से औद्योगिक विकास होगा तो नौकरियां भी सृजित होंगी और बेरोजगारी कम होंगी। और क्या लगता है आपको, क्यों किस तरह से आप लोग जेनजी हैं, रोजगार की बात करें या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, गोरखपुर में कितना बदलाव आया? बचपन से भी पढ़ रहे होंगे आप हाई स्कूल इंटर में, तब की सड़कें आजकल की सड़कें या फ्लाईवे, अभी हम देख रहे थे कि ये जाता है नौसड़ तक, ये जो फ्लाईवे नया बना हुआ है और 6 लेन भी बन रहा है। जी पहले से तो काफ़ी बेहतर हो गया है। मतलब पहले इतना तो विकास नहीं था, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देख लें, लेकिन अभी तो फिलहाल काफ़ी बेहतर हो गया। औद्योगिक की अगर बात करते हैं इंडस्ट्री, तो ये भी काफ़ी बेहतर हो गया। सब कुछ वहाँ पे ठीक है, बस एक ही समस्या हमें दिखती है वहाँ पे, पॉल्यूशन जो उसका निस्तारण सही तरीके से नहीं हुआ है, जिससे वहाँ पे जल वाले मतलब वहाँ पे जो गांव वाले लोग हैं काफ़ी परेशान रहते हैं। सड़कों का डेवलपमेंट किस तरह से? सड़कों का डेवलपमेंट तो बहुत बेहतर है। मुझे लगता है कि इस पूर्वांचल में गोरखपुर सबसे मतलब शानदार जो है, मतलब अगर देखा जाए तो बेहतर है। हम लोग क्योंकि यहाँ पे हमेशा बचपन से देख रहे हैं हर चीज़ को। तो अगर रोड की बात करें, अभी भी डेवलपमेंट जारी है, ऐसा नहीं कि मतलब बस इतना ही है। अभी बहुत सारे क्षेत्र में काम हो भी रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब अभी हम लोग की तरफ से जीडीए का जो है, मतलब उनका एक मेट सिटी योजना है, वो भी चल रही है। उसके अलावा देखा जाए तो भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है। एयरफोर्स के साइड में विकास का कार्यक्रम भी चल रहा है, ठीक है। और इधर अगर नौसड़ की बात करते हैं तो नए नए कॉलेज वगैरह उधर भी मतलब ओपन हो। एयरपोर्ट, हाँ, इंटरनेशनल भी इसमें भी मतलब जो है चांस मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा है ना, तो फिर इसमें भी विकास कार्यक्रम मतलब आगे होगा ही। ये सब चीज़ें चल रही हैं। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब हम ऐसे तो नॉर्मली वो नहीं कर सकते हैं ज़्यादातर, लेकिन पहले की तुलना में काफ़ी बदलाव हुआ है। तीर्थ क्षेत्र के तौर पर गोरखपुर की प्रसिद्धता या प्राचीनतम काल से ही थी। गोरक्षपीठ की वजह से देश दुनिया से लोग यहाँ पर आते थे दर्शन करने के लिए। लेकिन रोजगार की बात करें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सड़कों की बात करें तो क्या बदला है? आप लोग ने सड़कें देखी होंगी, किसी ज़माने में खस्ता हाल सड़कें थी। तो बिल्कुल सड़कें तो सर ऐसी थी कि जब 1998 में बाढ़ आई थी तो उस समय को भी हमने देखा है। और आज सन 2025-2026 जो है, जो हमारा दिख रहा है जो भविष्य, तो रोज़गार के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सर हमारा सबसे बड़ा जो मतलब मेजर हमारा जो सपोर्ट है वो हमारा गीडा है। और हमारा जो बरगदवा की तरफ, जो महेसरा की तरफ हमारा इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी ओपन हुई है, तो ये सबसे बड़ा मेजर जो है बदलाव है और बाकी जो यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है जहाँ हमारे जितने हैं, इसमें काफ़ी वेराइटीज़ हैं जो ऑल ओवर। अगर पैन इंडिया की बात करें तो पैन इंडिया लेवल पे हम अपने एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर को अगर हम देखें तो यहाँ पे सर आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी 5 स्टार टू 2 स्टार। और वो एक पहले नहीं। हाँ, जो मतलब अगर यहाँ विज़िट करने आते हैं या फिर जो फॉरेनर हैं या फिर, तो उनके लिए काफ़ी मतलब वो चीज़ें अच्छी होती हैं कि एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम मतलब दिल्ली या मुंबई जाके वो चीज़ें हम मतलब ग्रैब कर पाते हैं। रामगढ़ ताल की ये तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं, और ये परिकल्पना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, इसे पूरा करने में उन्होंने रात दिन लगाया और शायद यही तस्वीर है जो आज हम इसीलिए दिखा पा रहे हैं। ये खूबसूरत नज़ारा, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट और विकास की एक नई कहानी गोरखपुर गढ़ता हुआ। सड़कों से लेकर रोजगार तक बात करें, रोजगार से लेकर हॉस्पिटैलिटी और लग्जरी की बात करें, तो हर एक क्षेत्र में गोरखपुर को लेकर बड़े विकास कार्य यहाँ किए गए हैं, जिसकी ज़मीनी हकीकत लगातार नजर आ रही है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। गोरखपुर के औद्योगिक विकास की बात करें या क्षेत्रीय विकास की या भौतिक, हर जगह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ कर्मठता बल्कि एक विचारशील योजना बनाते हुए कई कदम आगे बढ़ाए। साथ ही साथ अपनी दूरदर्शिता के लिए जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़े पैमाने पर सड़कों के विकास को लेकर भी बड़े कदम उठाए गए। हम जहां मौजूद हैं, ये एक नया पुल का निर्माण हो रहा है जो गोरखपुर के विकास की गति को और तेज बढ़ाता हुआ नजर आएगा और शहर के ट्रैफिक को भी, जो बोझ है ट्रैफिक का, उसे भी पूरी तरह खत्म करता हुआ नजर आएगा। सीधे तौर पर कहा जाए तो ये पुल गोरखपुर के लिए ना सिर्फ जरूरी था बल्कि इस पुल के साथ साथ ये 6 लेन भी। हम जहां मौजूद हैं, ये पैडलेगंज से नौसड़
जाता हुआ ये पुल है जिसका निर्माण कार्य चल रहा है और जल्द ही पूरा होगा। युद्ध स्तर पर चल रहे इस निर्माण कार्य की बात करें और इसके अगल बगल इस रोड की बात करें तो इसे 6 लेन के तौर पर निर्मित किया गया है। पैडलेगंज से नौसड़ जाने वाली ये सीधे तौर पर कहा जाए टीपीगंज 6 लेन ओवरब्रिज के साथ ही साथ राप्ती नगदी के वर्तमान राजघाट पुल के पास 4 लेन के नए पुल का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। इस नए पुल के बन जाने से शहर में आना जाना काफी आसान हो जाएगा और वाराणसी और लखनऊ हाईवे से आने वाले वाहन जाम में नहीं फंसेंगे। सीधे तौर पर जाम की समस्या से न सिर्फ राहत मिलेगी बल्कि औद्योगिक और शहरी विकास के लिए भी एक पुल एक मील का पत्थर माना जा रहा है। शहर में पैडलेगंज स्थित गोपालपुर टीपी नगर 6 लेन ओवरब्रिज के साथ ही राप्ती नगदी के वर्तमान राजघाट पुल के पास ये लेन का निर्माण कार्य पूरा हो रहा है और जल्द ही ये निर्माण कार्य न सिर्फ पूरा होगा बल्कि एक नई कहानी लिखता हुआ नजर आएगा। सीधे तौर पर इस पुल के निर्माण के साथ ही साथ न सिर्फ विकास बल्कि जाम की समस्या को भी मुख्यमंत्री खत्म करते हुए नजर आएंगे। इस पुल के निर्माण कार्य के साथ तेजी से चल रहा है निर्माण कार्य बताता है कि किस तरह 6 लेन रोडों के इस पूरे जाल के जरिए पूरे गोरखपुर में विकास के आयाम एक नए स्तर तक पहुंचते हुए नजर आए हैं। और कहा जाए तो पूरे शासन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये पहल रही है कि सड़कों का विकास बेहतर से बेहतर हो और गोरखपुर जो पूर्वांचल की आन बान और शान माना जाता है, सीधे तौर पर वहां से आने जाने वाले वाहन किसी तरह भी जाम की स्थिति में ना फंसे, इसको लेकर भी उन्होंने करोड़ों रुपए की इन परियोजनाओं को ना सिर्फ फ्लैगशिप योजना के तौर पर शुरू किया बल्कि 6 लेन रोडों के जरिए और इस निर्माण कार्य के जरिए गोरखपुर पर पड़ने वाले किसी भी तरह के ट्रैफिक के बोझ को भी सीधे तौर पर खत्म किया जा सकेगा। और इस परियोजना के पूरा होने के साथ ही साथ न सिर्फ सड़कों के कनेक्टिविटी का जो रास्ता है पूरे गोरखपुर के शहर के अंदर वो बेहतर होगा बल्कि ऊपर से लेकर नीचे यानी नीचे 6 लेन और ऊपर इस फ्लाईओवर के बनने के साथ ही साथ शहर के अंदर और बाहर और लखनऊ और बाकी जिलों को जाने वाली जो गाड़ियां हैं जो गोरखपुर से होकर जाती हैं उनके लिए भी एक सुगम और आनंदमय अनुभव रास्ते के रूप में ये तैयार होता नजर आएगा। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। गोरखपुर में औद्योगिक विकास से लेकर भौतिक विकास और शैक्षिक विकास तो हुआ ही, वहीं यहाँ की मूलभूत जरूरतों में यहाँ सड़कों का जो जाल शहर के अंदर बिछा हुआ था, वहाँ ट्रैफिक समस्या और ट्रैफिक के बोझ को कम करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए। हम जहां मौजूद हैं ये प्रमुखतम चौराहा है गोरखपुर का, जहां पहले 1 लेन रोड हुआ करती थी और असुरन चौराहे के नाम से ये प्रसिद्ध है। कुछ वक्त पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, तकरीबन 2 महीने से ज्यादा का वक्त हुआ होगा। लेकिन इसके बनने के बाद यहाँ बड़े पैमाने पर ट्रैफिक से लोगों को बड़ी निजात मिली है। यहाँ कई सारे लोग भी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे, आम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, कि किस तरह से ट्रैफिक से भाई साहब निजात मिली, क्या लगता है आपको? ट्रैफिक से तो है, आराम है, लेकिन कहने का मतलब ये है थोड़ा रोडों का स्थिति ठीक नहीं है सर। अगर बारिश होती है तो वहाँ पे क्या जल भराव हो जाता है। नहीं, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पहले ये सिंगल लेन था, यहाँ अक्सर जाम लगा रहता अब तो सर आराम है, ऐसी बात नहीं, पहले से तो अब तो खास आराम है। 6 लेन बनने जा रहा है, ये भी बनने जा रहा है। अरे तब तो और अच्छा हो जाएगा सर, ये तो बहुत गुड आपने न्यूज़ हमको ही बताई, तब तो बहुत आराम हो जाए। तो बाबा जी की सब देन है सर, बढ़िया। ट्रैफिक पहले जो होता था वो बहुत हाँ वो ठीक सर, ठीक हुआ है सर। अभी भी लगता है ट्रैफिक नहीं सर है, लेकिन अब क्या किया जाए, जब अभी कई जगह डेवलप। सर कहने का मतलब ऐसा, एक घर में तो 5 गाड़ी है, एक ही साथ 5 गाड़ी निकलेगी तो ट्रैफिक तो सर होगा सर। पहले से और अभी में क्या अंतर देखते सर अंतर सर है, अंतर है सर, काफी अंतर दिख रहा है सर, और आगे चलकर और मिल जाएगा आराम सर, आगे चलकर। देखिए इसी तरह पूरे शहर में जो ट्रैफिक व्यवस्था थी, या कहा जाए जो सड़कों के जाल की बात करते हैं, उसको लेकर बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट्स और इस तरह के रोडों के चौड़ीकरण के काम को किया गया। शायद यही वजह है कि गोरखपुर विकसित जनपदों में से एक ना सिर्फ होता गया, लेकिन लोगों के मन में भी इस बात को लेकर के बहुत जिज्ञासा रहती थी कि ट्रैफिक को लेकर के और
समय कम से कम लगे। खासतौर पर मेडिकल के क्षेत्र में भी बहुत काम हुआ है गोरखपुर में, और ये वो चौराहा है जो मेडिकल कॉलेज और बाकी जगहों से सीधे शहर को कनेक्ट करता है। लिहाजा यहाँ चौड़ीकरण का काम हो, या आप देख रहे हैं चौराहे के चारों तरफ किस तरह से गाड़ियों की आवाजाही बेहतर हो गई है। कभी एक ऐसा भी वक्त था जो हमें पता चल रहा है कि यहाँ 1 से 1.5 घंटे तक जाम लगा करता था, और अब यहाँ पर व्यवस्थाएं बदल गई हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे, यहाँ पर चौड़ीकरण जो चौराहा ये बना, उससे पहले कैसी व्यवस्था थी और अब कितनी? पहले से बहुत अच्छा हो गया है। ट्रैफिक कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिलती है। पहले यहाँ पुलिस, होमगार्ड और हम जो नागरिक सुरक्षा के जवान हैं, हमारे निष्काम सेवा करते हैं, वार्डेंस, करीब 25 वर्षों से हम लोग यहाँ करते हैं। बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। एक विशेषता आपको बता दें, यहाँ कोई भी ग्रीन और रेड लाइट नहीं है, लेकिन ट्रैफिक पता नहीं ऊपर वाले की देन है या इंजीनियरिंग कोई देन है, बिना लाल बत्ती के, हरे बत्ती के ट्रैफिक स्वतः कंट्रोल हो जाती है। यहाँ लोग जागरूक हो गए हैं। बहुत ही अच्छा, जितनी तारीफ की जाए इस चौराहे की, असुरन चौराहे की, वो कम है। पहले किस तरह की व्यवस्था थी? पहले जाम लगता था, सिंगल रोड तो था ही, लोगों में सिविक सेंस नहीं था। जब तरक्की होती है, विकास होता है, तो लोगों का विचार भी विकसित होता है। तो विचार भी विकसित हुआ है, सड़कें भी चौड़ी हुई हैं। अगर ये पादरी बाजार, ये जो शाहपुर रोड है, अगर ये भी चौड़ीकरण हो जाए तो और मज़ा आ जाए, और लोगों को चलने में सुविधा रहेगी। लोगों को हॉस्पिटल जाना हो, चाहे ऑफिस जाना हो, समय कम लगेगा। तो सिलीगुड़ी से भी रोड जाने वाली है गोरखपुर? बिल्कुल बिल्कुल सर, सिलीगुड़ी पूरा ऑल ओवर इंडिया हम यहाँ से सरलता से, सुगमता से यात्रा कर सकेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों पर कितना असर पड़ा है भाई साहब? एक मिनट खड़े। लोगों पर पड़ा है, आप लोगों के आम जीवन पर ये सड़कों का जाल या ये बेहतर डेवलपमेंट को लेकर के क्या कहेंगे, कितना असर पड़ा? बहुत बढ़िया असर पड़ा है। सबको आसानी हो रही चलने में, और हर जगह अपने समय से हम लोग पहुँच जा रहे हैं। ऑफिस है, ट्रेन पकड़ना है, बस पकड़ना है, जो भी काम है आसानी से हो रहा है अब। देखिए, चौराहे पर ट्रैफिक की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले जो पुलिस के जवान होते हैं या होमगार्ड के जवान होते हैं, उनको भी हम देख रहे हैं यहाँ काम करते हुए। लेकिन बड़े पैमाने पर यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था में न सिर्फ सुधार आया है, बल्कि लोगों के अंदर बड़ा सिविक सेंस भी जागा है। और शायद यही वजह है कि ट्रैफिक जो सबसे बड़ी परेशानी हर एक शहर के लिए होती जा रही है आने वाले मॉडर्न ज़माने में, वहीं गोरखपुर जहाँ बाकी देशों से ही नहीं बल्कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के आसपास के ज़िलों से भी बड़ी तादाद में लोगों की रोज़ आवाजाही रहती है। मेडिकल की बात करें या बाकी क्षेत्रों की बात करें तो गोरखपुर का नाम पहले से ही बहुत मशहूर है। ऐसे में आप देख रहे हैं यहाँ ट्रैफिक को लेकर के जो रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले होमगार्ड्स भी हैं, इनसे पूछते हैं कैसी व्यवस्था हो गई पहले और अभी में आराम है आप लोगों को? पहले से आराम है, बहुत आराम है। हाँ, पहले से बहुत आराम है। पहले ट्रैफिक लगता था ज्यादा लगता है, सिंगल रोड रहा है, हाँ। इसलिए ज्यादा ट्रैफिक थी। इस समय सही है। योगी जी ने बनवाया इसको फिर? हाँ, बनवाया इसको। हाँ, अब आसानी हो गई है ट्रैफिक? बहुत आसानी हो गई है। चलिए, आप अपना काम करिए। ये होमगार्ड्स थे जिनको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है ट्रैफिक व्यवस्था में। आप ये देख रहे हैं, ये भी इस बात को मान रहे हैं कि इस तरह के कई प्रमुखतम चौराहों में से, जैसे असुरन चौराहा है जिसे डेवलप किया गया 4 लेन और 6 लेन के रूप में, इसी तरह के कई ऐसे चौराहे हैं गोरखपुर में जिन्हें ना सिर्फ डेवलप किया गया, बल्कि आजकल के मॉडर्न ज़माने में जब लोग ज़्यादातर गाड़ियों से चलना पसंद करते हैं, ऐसे में ट्रैफिक नियंत्रित रहे और जाम की स्थिति ना हो, इसको लेकर एक मॉडर्न सोच आगे बढ़ी। और शायद यही वजह है कि गोरखपुर अब पूरे प्रदेश भर में ही नहीं बल्कि देश भर में डेवलपमेंट के एक नए मॉडल के तौर पर उभरता दिखा है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। पूर्वांचल के दिल की धड़कन और उत्तर प्रदेश में विकास की नई धुरा स्थापित करने में लगातार काम कर रहे गोरखपुर को लेकर क्या कुछ बदला है और कितना विकास हुआ है, यहाँ पर रहने वाले लोग जो आम मर्रा रोज़ की ज़िंदगी में किस तरह से विकास को होता देख रहे थे पहले और अभी में कितना अंतर आया और कितनी बेहतरी की उम्मीद कर रहे हैं आने वाले दिनों में, उनसे बात करेंगे। यहाँ गोलघर में हम मौजूद हैं। किस तरह से पूरे इलाके का डेवलपमेंट हुआ है, आपको किसी कॉस्मोपॉलिटन शहर के किसी फूड हब की तरह ये पूरा नज़र आ रहा है, एक ही कॉन्सेप्ट में बना हुआ। ये भी एक नए तरीके के उद्योग के तौर पर हर जगह स्थापित हुआ है और
ऐसे में यहाँ के लोगों का क्या कहना, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, पहले में और अभी में कितना गोरखपुर में अंतर है? आप लोगों ने क्या कुछ बदलते? 88 से गोरखपुर में बहुत कुछ बदलते देखा है इन 7-8 सालों के बीच में। अभी 7-8 साल पहले गोरखपुर की वो स्थिति थी जहां लोग आना नहीं पसंद करते थे, आज जाना नहीं पसंद करते हैं। आज गोरखपुर में देखिए चौमुखी विकास हो रहा है, और गोरखपुर के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो विकास की गाथाएं लिखी जा रही है, ये नित्य एक नए आयाम को अंजाम दे रही हैं। और देखिए यहाँ पे चटोरी गली बन के तैयार है। गोरखपुर में आज 4 लेन 6 लेन दुनिया, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो गोरखपुर में आज न दिखती हो आपको। आप बताइए, जिस गोरखपुर की कल्पना कभी माफियाओं के लिए की जाती थी, आज यहाँ लोग टूरिस्ट के रूप में देखने आते हैं। गोरखपुर का लेक क्वीन जो नौका विहार पे चल रहा है, उसके बाद आप दुनिया के मतलब तरह तरह के बोटों का आनंद लीजिए। यहाँ पे इडली डोसा चाउमीन बर्गर पिज्जा खाने वाली पदार्थ के लिए लोग बस्ती संत कबीर नगर सिद्धार्थ नगर देवरिया और महाराजगंज से लोग आते हैं। अब गोरखपुर जब से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तब से तो समझ लीजिए कि विकास ही विकास दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे सर, क्योंकि रफ्तार की बात कही जाए, चाहे डेवलपमेंट की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, कई सारी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों ने भी अपने पैर पसारे हैं गोरखपुर का चौमुखी विकास हो रहा है इस समय योगी जी के नेतृत्व में। जहां पहले उबड़ खाबड़ सड़कें थी, आज 4 लेन है 6 लेन है। और आप ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यहाँ आप जहाँ खड़े हैं इंदिरा बाल विहार में चटोरी गली, आप इसको देख लीजिए। शहर की और भी देखिए सड़कें देखिए, और तमाम नए गीडा चले जाइए। महाराज जी ने स्वर्ग बना दिया गोरखपुर को, जिसकी कल्पना लोग करते नहीं थे। क्या रात में उनके पूछे विजय चौक देखे हैं? अच्छा, अरे ये बरसात का पानी है, एक बैग बारिश हो रही है तो कहीं पानी लग सकता है ये, लेकिन पानी अगर जमा हो कहीं पे, ये बात दिखाना होगा। आप बताइए ना। पानी नहीं, जिस तरह का विकास की हम बात कर रहे थे, नहीं, विकास तो बहुत अच्छा है, चाहे औद्योगिक हो, चाहे शहर का उद्योगपति का हो, चाहे पर्यटन का हो, हर तरह का विकास। आप लोग तो सालों से देख रहे हैं यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था या बाकी चौराहों की भी अस्त हालत हमने भी देखी थी पिछले कई सालों पहले। अब कितना बदलाव लगा? देखिए, इस गोरखपुर में 98 पहले एक ही ओवरब्रिज पुल था जो गोरखनाथ का। महाराज जी तो जब से सांसद बने तभी से उनका कार्य जो है, एक तरह से मानिए परम पूज्य महाराज श्री विकास पुरुष हैं और विकास करते चले आ रहे हैं। यहाँ तक कि आप जो 98 से ये 90 से खाद कारखाना बंद था, खाद कारखाना उन्होंने शुरू कराया, एम्स ला दिए, और यहीं अब मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे, MCI मानक के तहत मेडिकल कॉलेज बंद करने जा रहे थे, लेकिन आज मोदी जी और योगी जी की कृपा से हर जनपद में आप एक मेडिकल कॉलेज मिलेगा आपको देखने को। यहाँ तक कि आप सड़कें की बात करेंगे, सड़कें बहुत गड्ढा, आप सड़क पर तो चलने का मन ही नहीं करता था। आप यहाँ से उठा लीजिए, चले जाइए सिवान बिहार, फर्स्ट क्लास की रोड है। ये नहीं केवल गोरखपुर कर रहे हैं, गोरखपुर की नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ जनपद कुशीनगर चले जाइए, रोड 1 नंबर का बना हुआ है। चाहे आप महाराजगंज चले जाइए, 6 लेन 4 लेन, मतलब एक नहीं, आज कई ओवरब्रिज बन चुके हैं। और महाराज जी काम तो बहुत ही सराहनीय है, और हर जनपद में 75 जनपद का विकास कर रहे हैं, ये नहीं केवल गोरखपुर का। और यहाँ जब आप देखेंगे अस्पताल में मरीज दवा बिना परेशान हो जाता था, सर सफाई नहीं रहती थी, बैठने को मन नहीं करता था। आप जिला अस्पताल देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, इतनी व्यवस्था बढ़िया सुदृढ़ हो गई है कि क्या बताएं हम आपको। रह गई ये इंदिरावाल विहार, इसी इंदिरावाल विहार में आप जाइए देखेंगे, बहुत पहले यही पुलिस चौकी जो थी, वहीं कूड़ों का अंबार भरा पड़ा रहता था, आने का मन इस इंदिरावाल विहार में बिल्कुल मन नहीं करता था। और परम पूज्य महाराज के द्वारा आज इंदिरावाल विहार का विकास देखिए कितनी सुंदरीकरण हो गया है। हर जगह बैठने की व्यवस्था नहीं थी, हर जगह महाराज जी ने बैठने की व्यवस्था बना दिया। यहाँ तक आप चलिए रामगढ़ ताल में चले जाइए, वहाँ जाने की मन नहीं करता था, चारों तरफ गंदगी का अंबार रहता था। और आज रामगढ़ ताल में न जाने कहाँ से लोग आ रहे हैं, और बहुत भयंकर भीड़ वहाँ लगती है। यहाँ खाने पीने की सारी व्यवस्था बन चुकी है,
आनंद लेने के लिए बाल विहार पे आवे करते हैं। फिर वहाँ रामगढ़ ताल में भी जाते हैं लोग, वहाँ नौकायान का यात्रा करते हैं। तरह तरह की सुविधाएं महाराज ने कर दिया है। और ये महाराज जी के शासनकाल में जो घटनाएं घटती थी हिंदू मुस्लिम की, वो इस समय बहुत बंद हो गया है। इधर कुछ दुराचारी हैं जो घटनाएं इस तरह से कर रहे हैं। मेडिकल के क्षेत्र की बात हो रही थी, तो यहाँ संक्रामक रोग कई बार फैलते थे बारिश के दिनों में, बाकी दिनों में, उसमें लगता है आपको कि चीजें हुई हैं यहाँ पर मेडिकल के क्षेत्र? मस्तिष्क ज्वर था उस समय, महाराज जी ने बहुत संघर्ष किया और बिल्कुल संघर्ष में उनके देखा हमने। और आज वो शून्य है, नहीं है, मस्तिष्क ज्वर एकदम खत्म है। इंसेफेलाइटिस को लेके इसी गोरखपुर में कभी मस्तिष्क ज्वर की बीमारी मासूम बच्चों के लिए इतना बड़ा आपदा था, जिसको महाराज जी ने सड़क से लेके और सदन तक चलने का काम किया। जिला परिषद से लेके मेडिकल कॉलेज तक पग यात्रा हो, वो दिन याद आता है जब बच्चे के माँ और बच्चे साथ साथ इसी मेडिकल कॉलेज में कराते थे। तो महाराज जी ने संकल्प लिया कि हम माफिया और मच्छर को समाप्त करने का काम करेंगे, और महाराज जी ने इस पे पूर्णतः लगाम लगाने का काम किया। ये यशस्वी मुख्यमंत्री गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ महाराज की पहचान है। देखिए और भी लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि छुट्टी का दिन है, लोग लूडो का भी मजा ले रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग, इस पहले यहाँ पर बैठने की ऐसी व्यवस्था? नहीं, शानदार व्यवस्था हुई है और नो डाउट बहुत जल्दी काम भी हुआ है। और अभी अगर मुझे देखा जाए तो ये जो नगर निगम ने काम करवाया, बहुत ही शानदार काम करवाया है। थोड़ा सा यहाँ पे अभी गंदगी का, साफ सफाई का इशू जरूर है, इसको नगर निगम को थोड़ा सा नोटिस करना चाहिए। ऐसे देखिए, जो गोरखपुर में विकास का जो बीज बोया था, स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी ने गोरखपुर के लिए विशेष खाका तैयार किया था। लेकिन वो एक ऐसे पार्टी के नेता थे जहां वो एक परिवार के बाहर के लोगों को वह पार्टी स्वीकार ही नहीं कर सकती, चाहे वो आसमान में जाए या जमीन पे जाए या रेलवे स्टेशन पे जाए, उनको दुनिया से जाना ही था। तो आदरणीय वीर बहादुर सिंह जी ने जो गोरखपुर के लिए एक संकल्पना के साथ, एक सोच के साथ जो एक बीज बोया था, पार्टी के अंदरूनी चीजों की बगावत करने के बाद उसको आदरणीय योगी जी ने आज वो इनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा फलदार वृक्ष बन चुका है। हम लोग जब छोटे थे तो सैफई के बारे में, उसके विकास के बारे में चर्चा होती थी, हम लोग सुनते थे अखबारों में, न्यूज में, टीवी में, जहाँ पे हॉलीवुड की हीरोइनों को नचाने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए दे दिए जाते थे। गोरखपुर ही नहीं, मैं तो साल में 4 बार घूमता रहता हूँ पूरे देश में, वो भी बाई रोड। तो मुझे ये जरूर समझ में आता है कि आज के 15 साल पहले हम लोग ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि हम गड्ढे में चलना है कि रोड में चलना है। लेकिन आज जिस लखनऊ की दूरी 8 घंटे में पूरी होती थी, आज 3.5 घंटे में पूरी होती है। तो विकास तो इस पार्टी का पर्याय है। भारतीय जनता पार्टी का विकास शब्द है, वो एक पर्यायवाची। गोरखपुर को कैसे देखें? गोरखपुर का मुख्यमंत्री है तो गोरखपुर को हिस्से में तो कुछ एक्स्ट्रा आना ही आना है। लेकिन अगर उस तराजू से बाहर भी निकल के देखेंगे तो पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में ये विकास की त्रिवेणी बह रही है। हम बात कर रहे थे यहाँ लोगों से, और आप देख सकते हैं खूबसूरती भी, ये चटोरी गली नाम दिया गया है। और यहाँ पर भी विकास की बात करें, खूबसूरती की या सौंदर्यीकरण की, तो लगता नहीं कोई कमी छोड़ी गई है। लोग भी इस तरह की बातें कह रहे हैं कि पहले बैठने की इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। और आजकल जहां फूड जॉइंट्स एक नए कारोबार की तरह उभरते नजर आ रहे हैं, ऐसे में रोजगार के साथ साथ लोगों के लिए भी मनोरंजन और पर्यटन को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, गोरखपुर।